अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसानुल हक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सिविलियन। सबसे पहले तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दें। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ ही कह लेकर आए हैं और इसमें हम आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब की छुट्टी के जो पेपर्स हैं या जो उनका इस्तीफ़ा है उस पर तकरीबन अब सिग्नेचर हो चुके हैं और ये बहुत कम दिन रह गए हैं। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन या 8-10 दिन के अंदर अंदर आपको एक ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलेगी जो कि एक शॉकिंग न्यूज़ हो सकती है पूरी आवाम के लिए, पूरी दुनिया के लिए और ख़ास करके पाकिस्तानियों के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम उसी पूरी जो ख़बर है उसी के गिर्द घूमेंगे और उसी के पस मंज़र देखेंगे और मुस्तकबिल के हवाले से कुछ पेशगोइयों पे जो है जो सियासी मुबस्सरीन कर रहे हैं उसी को देखेंगे कि क्या वो सच है और कितना सच है। पहले तो हम सुबह दोपहर शाम रोज़ाना कभी वज़ीरों से, कभी मुशीर साहब के मुंह से और कभी आर्मी चीफ़ के मुंह से सुनते थे कि हुकूमत और आर्मी एक पेज पर है, हुकूमत और इदारे एक पेज पर हैं और ये कुछ हमें रोज़ाना सुनने को मिलता था। लेकिन गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से मेरा ख्याल है एक बार ही हमने सुना है कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, लेकिन उस तरीके से हुकूमत और इदारे एक पेज पर हैं और ये वो वाली न्यूज़ बहुत कम होती जा रही है। और गुज़िश्ता 5-6 दिन जो आखिरी हैं तो इनमें तो बिल्कुल भी ये ख़बर कहीं भी आपको सुनने में नहीं मिली है, बल्कि हर कुछ इसके उल्टा होता नज़र आया है। और ये सब चीज़ें कहाँ से शुरू हुई और ये कैसे हुकूमत और आर्मी के दरमियान जो कशीदगी है वो बढ़ना शुरू हुई और आज इस नहज पे बात पहुँच गई कि आज इमरान खान साहब के इस्तीफ़े की बातें आना शुरू हो चुकी हैं। ये जो आखिरी कार्रवाई है इस पे तो हम बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तकरीबन आज से 6 महीने या 8 महीने या तकरीबन 6-8 महीने ही हुए जब आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का मामला था। तो उस वक्त आर्मी चीफ़ की जो एक्सटेंशन का जो जिस तरीके से उसको मामले को हुकूमत ने निपटाया तो फिर वो अदालत में बात चली गई और अदालत में बार बार जो एप्लीकेशन थी उस पर कभी लिखाई सही नहीं, कभी दस्तखत सही नहीं, कभी तरीक़ाकार सही नहीं। वो जो भी मामला सामने आए थे तो उसी वक्त से जो है बहुत सारे लोग और तज्ज़ियाकार सियासी मुबस्सरीन ये बात कह रहे थे कि ये जानबूझ के किया गया है, लेकिन फिर भी उसको एक नया तजर्बाकारी का नाम दे के तो उस बात को ख़त्म कर लिया गया। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो ये मामलात होते रहे बीच में, कभी तो शहबाज शरीफ साहब को लंदन से बुलाया गया और उसके बाद एक इंटरव्यू दिया गया, फिर हुकूमत ने और दूसरे तीसरे लोगों ने फिर कुछ इल्ज़ामात वगैरह लगे, फिर अपोजिशन से आर्मी चीफ़ के रब्तों की बातें चली और ये सारी चीज़ें जो होती रही हैं तो इनमें बार बार ये मतलब ज़ाहिर जो सियासी मुबस्सरीन हैं और जो लोग इस पर करीबी नज़र रखते हैं तो वो ये समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसकी वजह से जो है तो आर्मी चीफ़ या इदारे जो हैं तो वो अपोजिशन की तरफ झुक रहे हैं और हुकूमत से कुछ नाखुश है। लेकिन ज़ाहिर है वो हुकूमत को इस तरीके से लाए थे और इस तरीके से खुल के वो हुकूमत के साथ खड़े थे कि एकदम उनको हुकूमत को छोड़ना या हुकूमत की बैक साइड से हट जाना या इस तरीके से जो ज़ाहिर है एक न तजर्बाकार हुकूमत थी तो उसको इस तरीके से बेयारो मददगार छोड़ देना तो उनके लिए एक मुश्किल था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी थी कि इदारे इसको अपने सर पर लेते हैं तो तब भी वो बदनाम होते हैं, अगर वो उसको छोड़ देते हैं तो ज़ाहिर तब भी वो बदनाम होते हैं। लेकिन अब जो मामलात आ चुके हैं तो उससे आगे आप आएँ तो तकरीबन आज से जब से मियां नवाज शरीफ ने 20 सितंबर को उन्होंने APC से ख़िताब किया तो उसके बाद एकदम जो है तो सारा मुल्क का सियासी माहौल चेंज हो गया। और सबसे बढ़ के जब उन्होंने फ़ौज पर तनकीद की तो पाकिस्तान के जो आप फ़ौजी तर्जमान ही कह लें जो शेख रशीद साहब हैं, वैसे तो रेलवे के वज़ीर हैं, लेकिन उनको जब आर्डर मिला या वैसे भी उनकी आदत है बातें करने की तो वो जब मीडिया पे आए और उनने बातें शुरू की और उसके बाद जो दूसरे दिन आर्मी के साथ अपोजिशन की मुलाकात की जो स्टोरी सामने आई तो उसके बाद जो सारी सूरत हाल सामने आई उसमें हुकूमत के लिए बहुत ही जो है ज़ाहिर अपोजिशन के लिए भी, फ़ौज के लिए भी और सबसे ज़्यादा जो उसमें यानी कि शेख रशीद साहब ने जो बदनाम किया या जो जिसका नुकसान हुआ वो सबसे ज़्यादा हुकूमत को हुआ। तो शेख रशीद साहब जिस प्रोग्राम में भी जाते वो जाकर यही कहते थे
कि हुकूमत अपोजिशन और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रोज़ाना मुलाकातें होती हैं और गिलगित बल्तिस्तान के मामले में मुलाकातें होती हैं, ये जाते हैं उनके पाँव पकड़ते हैं, वो तो दूसरा तीसरा, वो तो असल में बेसिकली तो वो अपोजिशन को बदनाम करने के लिए कर रहे थे और अपोजिशन को थोड़ा दबाने के लिए। लेकिन ज़रा अपोजिशन ने मियां नवाज शरीफ ने जो तनकीद की थी आर्मी चीफ पे, तो वो उसका बदला ले रहे थे। लेकिन इसमें बीच में ऐसी बातें वो कह गए जिसका नुकसान बराह रास्त इमरान खान को हुआ है। और उन्होंने एक शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जो कुछ भी मुल्क में हो रहा है वो सब कुछ फौज कर रही है, यानी कि जो भी अच्छे काम हो रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं, डैम का काम, बाकी सी पैक हर चीज़, यानी कि उन्होंने कहा कि फ़ौज कर रही है। और ये जो अपोजिशन में जो अपोजिशन के साथ जो मुलाकात हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, तो ये भी फ़ौज कर रही है और इसमें इमरान खान साहब का कोई किरदार नहीं है। अब इसमें शाहजेब खानज़ादा साहब ने उनसे सवाल पूछा कि भाई कि क्या मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को नहीं पता और वो सबको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने पास से करें? तो उसके जवाब में उन्होंने जो जवाब दिया कि भाई उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को बुलाया ही नहीं होगा। यानी कि ये बात जब उनने कही तो उसके बाद मीडिया पे शदीद तनकीद हुई इमरान खान साहब पे, और उनने इमरान खान साहब ने इसका जवाब तो दूसरे तीसरे दिन दिया कि मुझे पता था जो मीटिंग जो मुलाकातें इनकी होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनको इस चीज़ का अफसोस ज़रूर हुआ कि एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है उसको पता ही नहीं है और सारे मामलात का क्रेडिट जो उन्हीं का एक वज़ीर वो दूसरी यानी कि ज़ाहिर है उनके मातहत इदारा है आर्मी, तो उनको इस चीज़ का दुख हुआ कि सारे चीज़ों का क्रेडिट, सारे कामों का क्रेडिट वो मेरे एक मातहत इदारे को दे रहा है। तो इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये भी कहा था कि हमारे जो वज़ीर हैं वो अपनी तरफ गोल कर लेते हैं। मैं अपनी असल बात में आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको बीच में ये भी बताता चलूँ कि ज़रा जो 20 सितंबर के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ था हुकूमत और जो फ़ौज के दरमियान कुछ अंदरूनी जो कशमकश थी, तो उसके हवाले से उसमें बीच में फिर जो गुजरांवाला का जलसा हुआ और उसके बाद जो असल जो सिलसिला शुरू हुआ वहाँ से शुरू हुआ। गुजरांवाला के जलसे में मियां नवाज शरीफ ने फ़ौज पे शदीद तनकीद की और बाकायदा जो है तो उन्हें जनरल बाजवा का और जनरल फैज़ अमीन का और मतलब उनके नाम लेके तो उन पर पहली बार तनकीद की। उसके जवाब में दूसरे दिन इमरान खान साहब ने आके तो एक तकरीर की, ठीक है, लेकिन उस तकरीर में इमरान खान साहब ने अपोजिशन को तो रगड़ा लगाया, साथ साथ उन्होंने आर्मी चीफ को भी रगड़ा लगा लिया। अब आर्मी चीफ को उन्होंने बाकायदा नाम लेकर तो ये कह दिया कि आर्मी चीफ ने ख्वाजा आसिफ को इलेक्शन जितवाया, यानी कि इलेक्शन के दौरान जब ख्वाजा आसिफ आ रहे थे उन्होंने आर्मी चीफ को फ़ोन किया और आर्मी चीफ ने उनको जितवा दिया या वो जीत गए। तो इसका मतलब ये था कि उन्होंने उस दिन डबल स्ट्रोक खेले। एक तो उन्होंने पहले फ़ौज का दिफा किया और फिर जो उन्होंने आर्मी चीफ को भी ये उन्होंने इंतबाह किया या एक किस्म का उनको ये बताया कि मुझे भी पता है कि आप जो है ना तो इस इलेक्शन की जीत हार में मुलव्वस हैं। तो इस तरीके से वो जो बयान था, तो बाद में जो उनके हामी एंकर्स वगैरह मीडिया पे हैं तो उन्होंने तो इसको एक ऐसे मतलब नॉर्मल कह दिया, लेकिन अपोजिशन ने इसको जो है तो खूब अच्छी तरीके से इसको कोट किया और फिर इस पर जो है ना ज़बरदस्त किस्म की अपोजिशन की और उनने इस बयान को जो है तो कराची जलसे में ख़ास तौर पे उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब ने इस बयान को ऐसे बयान किया कि पूरी कौम समझ गई कि ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब ने जानबूझकर जनरल बाजवा को बदनाम करने के लिए ख्वाजा आसिफ और जनरल बाजवा की स्टोरी सुनाई पूरी कौम को। तो उसके बाद ज़ाहिर है जनरल बाजवा इसमें रद्द-ए-अमल तो कोई नहीं दिया, लेकिन साफ ज़ाहिर हो रहा है कि उन्होंने जनरल बाजवा को थ्रेट किया है कि भाई आपने ख्वाजा आसिफ को जितवाया और आपने खाली यानी कि उन्होंने बताया कि अपोजिशन जो इल्ज़ामात लगा रही है वो सही है, लेकिन ज़ाहिर है साथ साथ वो अपोजिशन को भी दबाने के चक्कर में थे। तो इसके बाद अभी जो मसला हुआ है कराची जलसे के बाद कैप्टन सफदर साहब की गिरफ्तारी का, तो इसमें ज़ाहिर आपको तो वो खबर तो बताने की है नहीं कि वो कैसे गिरफ्तार हुआ क्या हुआ, वो तो सारा ज़ाहिर 3-4 दिन से मीडिया पे यही चल रहा है। लेकिन जो इसमें से जो खबर हमने निकाली है आपके लिए वो ये है कि कराची के इस सारे मामले के बाद जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इसमें एंट्री की और उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को और IG सिंध जो है उनके साथ फ़ोन पे बात की और उनको इस मामले की गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात कराने का जो वादा किया है, उसके बाद आर्मी चीफ ने इस मामले में जिस बंदे को ये जिम्मेदारी सौंपी है वो कोर कमांडर
कराची हैं, यानी कि उनका असल में वो डीजी रंजित को भी ये जिम्मेदारी सौंप सकते थे, या फिर वो मोस्टली जो अक्सर होता है तो कोई भी ऐसी तहकीकात होती हैं उसमें आईएसआई को शामिल किया जाता है कि आईएसआई इसकी तहकीक करके बताए, जो ख़ासतौर पे फ़ौज की इंक्वायरीज होती हैं। लेकिन इस मामले से जनरल बाजवा ने आईएसआई को भी साइड पर रखा, वफाकी हुकूमत को तो लिफ्ट ही नहीं कराई, और डीजी रंजित को भी साइड पर रखा, और कोर कमांडर कराची को उन्होंने कहा कि आप जो है इस मामले की इंक्वायरी करें। तो इसके बाद जो अंदरूनी इख्तलाफात थे वो खुल कर सामने आए हैं, और ज़ाहिर है जनरल बाजवा को इस बात का शदीद दुख हुआ कि उनको बताए बगैर उनके इदारे को, यानी कि रेंजर्स को या फिर आईएसआई को या फिर और किसी भी हिस्से को फ़ौज के, उनको इल्म में लाए बगैर जो है ना तो सियासी गिरफ्तारियों में उसको इस्तेमाल किया। और वो ज़ाहिर है ये बात तो सब पर आया है कि ये वफाकी हुकूमत का काम है, और वफाकी हुकूमत ने इसको जो है इसका इल्म चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इल्म में लाए बगैर ये सारा कुछ किया है। तो इससे साफ जाहिर है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वफाकी हुकूमत को भी इससे दूर रखा है, आईएसआई को भी इससे दूर रखा है, और डीजी रंजित को भी इससे दूर रखा है, और ख़ुद उन्हें कोर कमांडर कराची को ये कहा है कि तुम जो है इसकी तहकीकात करो और रिपोर्ट जमा कराओ। अगर इस रिपोर्ट में बराह रास्त इमरान खान साहब में तक बात पहुँचती है, ज़ाहिर है पीटीआई तक तो बात पहुँची हुई है कि पीटीआई ने जो है तो जो आईजी सिंध पर जो दबाव डाला गया, जो उसको उठाया गया, जो उसको अगवा किया गया और उससे ज़बरदस्ती जो कैप्टन सफदर साहब की गिरफ्तारी करवाई गई, उसमें तो बराह रास्त हुकूमत का किरदार था, क्योंकि उनकी वीडियोज़ भी आ चुके हैं। वो पहले पुलिस पे दबाव डाल रहे थे, दूसरा तीसरा, लेकिन कि उसको जब इदारों को उसमें इस्तेमाल किया गया तो क्या उसके ऊपर इमरान खान साहब ने खुद इसमें शामिल थे या नहीं थे? अगर इमरान खान साहब खुद इसमें शामिल होते हैं या इस जो तहकीकात हो रही है उसमें इमरान खान साहब का नाम आता है, तो फिर आप ये समझ लें कि जिसके सहारे पे हुकूमत 2-3 साल से खड़ी थी और उनको एक गुमान था कि वो उनके साथ इदारे हैं, वो अब इदारे उनके साथ नहीं रहे, और उसके बाद अगर इदारे उनके साथ एक दिन भी ना रहे तो आपको पता है कि ये हुकूमत जो जिसके साथ अपोजिशन भी नहीं है और इदारे के सर पे खड़ी है, और बाकी जो इसकी कौमी असम्बली में जो अक्सरियत है वो तो आप सब जानते हैं, तो ये हुकूमत का चलना एक दिन के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर इसमें इमरान खान साहब नहीं शामिल, ये निचली सतह पर हुआ है, तो फिर भी जो है फिर भी जनरल बाजवा और इमरान खान साहब के दरमियान एक जो तनाव की सूरत हाल पैदा हुई है वो इतनी आसानी से अब कम नहीं होगी, और इसका बराह रास्त नुकसान सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को होगा, जबकि दूसरे साइड जो अपोजिशन का इसका भरपूर फ़ायदा होगा, और मेरे ख्याल से अपोजिशन इससे पहले भी इसका फ़ायदा उठा चुकी है। तो अब ये देखना होगा अगले जो 4-5 दिन है, और जब ख़ास करके जब कोर कमांडर कराची ने रिपोर्ट पेश करनी है और उसके बाद की जो सूरत हाल है कि इसमें किस किस को जिम्मेदार ठहराया जाता है, ये बहुत ही आम होंगे, और अगले चंद दिनों में आपको पाकिस्तान से बड़ी न्यूज़ मिलेंगी। और इसमें ये देखना होगा कि क्या जनरल बाजवा अपने इदारे की तौकीर को बहाल करते हैं, और जो उनके इल्म में लाए बगैर अगर इनका इदारा इस्तेमाल हुआ है तो क्या वो उस पर क्या एक्शन लेंगे। ज़ाहिर है उनको वो इस मामले में काफ़ी संजीदा है, उन्होंने बिलावल भुट्टो से भी उन्होंने गैर जानबदार तहकीकात का वादा किया है, और आईजी सिंध को भी, और उसके अलावा सबसे मेन चीज़ कि उन्होंने वफाकी हुकूमत को किसी मामले में लिफ्ट ही नहीं कराई है। अच्छा, इसमें एक बात और ये है कि इमरान खान साहब और ख़ास करके जो आजकल जो DGISI हैं वो इमरान खान साहब के बहुत करीबी दोस्त बन चुके हैं, और वो जनरल बाजवा से ज़्यादा इमरान खान साहब के साथ रहते हैं, और इमरान खान साहब जनरल बाजवा से ज़्यादा DGISI से मुलाकातें करते हैं। तो इसमें भी जो जनरल बाजवा के लिए एक मुश्किल सूरत हाल है या मुश्किल बात है वो ये है कि जनरल बाजवा के इल्म में लाए बगैर बाज़ मामला ऐसे हो रहे हैं जो डायरेक्ट जो है तो DGISI और इमरान खान के दरमियान तय हो रहे हैं। तो इसमें जनरल बाजवा के लिए एक तशवीश है, और शायद कि कराची के जो इस मामले में तो वो इसी दोस्ती के पेश नज़र तो जनरल बाजवा ने ISI और इमरान खान वफाक के हुकूमत दोनों को साइड पे रखा है, और एक जो कोर कमांडर कराची को ये जिम्मेदारी सौंपी है तहकीकात की। तो अब ये देखना होगा कि इससे जो ताकत का खेल है इस खेल में कौन साइड पे लगता है, और अब जो एक वाज़े हो चुका है कि हुकूमत और आर्मी के दरमियान जो कशीदा सूरत हाल है इसका क्या होता है ये देखना है अगले एक हफ्ते में। अल्लाह हाफिज़।